हेलो दोस्तों। वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि डीएचएफएल के शेयर्स में ट्रेडिंग करती बीएसई और एनएसई ने सस्पेंड। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या है ये डीएचएफएल और क्यों हुई ट्रेडिंग सस्पेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। डीएचएफएल की शुरुआत होती है महाराष्ट्र से। डीएचएफएल को इनकॉर्पोरेट किया राजेश कुमार वाधावान ने 11 अप्रैल 1984 को एज ए दीवान हाउसिंग फाइनेंस एंड लीजिंग कंपनी, और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिला उनको 26 अप्रैल 1984 में। दोस्तों, अगर आपको पता ना हो तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब यह होता है कि इस सर्टिफिकेट के बिना कंपनी अपना बिजनेस चालू नहीं कर सकती, और ये सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज प्रोवाइड करती है। और दोस्तों, आपको ये बात जानकर अजीब लगेगा, पर डीएचएफएल ने अपना नाम चेंज करके दीवान हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस लिमिटेड रख लिया था, और 26 सितंबर 1984 में उनको फ्रेश सर्टिफिकेट इशू हुआ था, और फिर से कंपनी ने अपना नाम चेंज करके दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन रख लिया था। डीएचएफएल एक डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ब्रांचेस इंडिया में मेजर सिटीज़ में फैली हुई है। डीएचएफएल का काम था लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप्स को होम लोन प्रोवाइड करना, और उस टाइम पर डीएचएफएल ऐसी दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी जो इंडिया में इस्टेब्लिश हुई थी। डीएचएफएल अलग अलग कंपनीज और लोगों को कमर्शियल और रेसिडेंटल प्रेमाइजेस लीज पर देती थी, पर हम सब ये जानते हैं कि इकोनॉमी की हालात हर बार स्कैम्स और स्कैंडल की वजह से ख़राब पर ख़राब होती जा रही है, और इनमें से एक स्कैम हुआ था डीएचएफएल में। आप कौन से ऐसे स्कैम्स और स्कैंडल्स के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। कोबरा पोस्ट, जो कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ग्रुप है, जिसने अपने एक आर्टिकल के थ्रू डीएचएफएल को एक्सपोज कर दिया और बताया कि कंपनी ने 31,000 करोड़ रुपए वेरियस फेक कंपनीज के थ्रू घुमाए हैं प्रमोटर्स के पर्सनल फ़ायदे के लिए। कोबरा पोस्ट ने उसी आर्टिकल में बताया कि करोड़ों रुपए पॉलिटिकल पार्टीज को भी डोनेट किए हैं, जो कि सेक्शन 182 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर निषेध है। इन एलिगेशंस के बाद डीएचएफएल ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को रेस्पॉन्स फाइल किया और उनको ये बताया कि ये सारे एलिगेशन जो कोबरा पोस्ट ने कंपनी के ऊपर लगाए हैं वो सब गलत है, और ये बताया कि 31,000 करोड़ का जो एक एलिगेशन है वो एक प्रोजेक्ट लोन पोर्टफोलियो है, जो कि 31,000 करोड़ का नहीं बल्कि 21,000 करोड़ रुपए का है। पर एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि कोबरा पोस्ट के इतने एलिगेशंस के बाद भी इंडियन रेटिंग एजेंसीज डीएचएफएल की रेटिंग अच्छी दे रही थी कि कंपनी के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सेफ है। पर 6 जून 2019 में कंपनी ने अपने डेट रिपेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर दिया, मतलब कंपनी अपने बोरोइंग्स नहीं पे कर पाई, और उसके कारण कंपनी के शेयर्स 16% नीचे गिर गए, और साथ ही साथ कंपनी की डेट रेटिंग भी गिर गई। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि डीएचएफएल का शेयर 600 रुपये से 16 रुपये पर आ गया था। अक्टूबर 2019 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने प्रमोटर्स के घर और कंपनी के कुछ प्लेसेस पर रेड मारी, और उन्हें यह पता चला कि कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ में एंगेज है, और डीएचएफएल ने ऐसी कंपनी को लोन दिए हैं जो कि प्रमोटर से एकदम क्लोजली रिलेटेड है। और साथ ही साथ कंपनी ने सन ब्लिंक रियल एस्टेट ऑर्गेनाइजेशन को भी लोन दिया था, जिसको अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर इकबाल मिर्ची चलाता था। अगर आपको मालूम ना हो तो इकबाल मिर्ची एक टाइप का दाऊद इब्राहिम का दूसरा हाथ है, और इसी एक्शंस के कारण प्रमोटर्स कपिल वाधावान को अरेस्ट कर लिया गया। 20 नवंबर 2019 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डीएचएफएल के बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स को हटा दिया, और रीज़न ये दिया कि कंपनी को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे थे, और कंपनी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया अपनी बोरोइंग्स पे करने में। और 24 मार्च 2021 में सीबीआई ने प्रमोटर्स कपिल और धीरज वाधावान के अगेंस्ट सूट फाइल किया, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में 2,60,000 फेक लोन्स क्रिएट किए, जिनकी वैल्यू 14,046 करोड़ की थी, जिसमें से 11,800 करोड़ रुपए फेक कंपनी को ट्रांसफ़र किए, जो कि प्रमोटर्स से क्लोजली रिलेटेड है। और 14 जून 2021 को बीएसई एंड एनएसई ने डीएचएफएल की शेयर्स में ट्रेडिंग करना सस्पेंड कर दिया, और बैंक्रप्सी कोर्ट ने पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को अप्रूवल दिया कि वो डीएचएफएल को 37,250 करोड़ में एक्वायर कर सकते हैं। अगर आपको ये डीएचएफएल के फैक्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ इन्फोरेला को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।